नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत। और जो खबर इस बार निकलकर सामने आई है, हालांकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि अब अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ने वाला है, बहुत जल्द पड़ने वाला है। क्यों हम ये कह रहे हैं? दरअसल ब्रिक्स और एससीओ के देश जो हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। किस पर काम शुरू कर दिया? डी डॉलराइजेशन पर काम शुरू कर दिया है। ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये एक अलग बात है, क्योंकि बार बार ये ट्रंप कह चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश जो ब्रिक्स के देश मिलकर कर रहे हैं, हम उसको नाकाम करेंगे और जो ऐसी कोशिश करेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने का काम भी हम करने वाले हैं। ये ट्रंप ने कहा था, लेकिन इसके बावजूद इसको ऐसा लग रहा है कि मूर्त रूप या आकार देने की कोशिश चल रही है। खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ जो हुआ अभी हाल ही में जो हुआ चाइना में, इसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों ने यूरेशियन देशों को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए राजी कर लिया है। यूरेशियन देशों को ये राजी कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर पर हम डिपेंडेंसी को कम करें। और हुआ क्या है कि चीन ने इसका प्रस्ताव रखा और इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि एक नया हम डेवलपमेंट बैंक बनाएं, जो बताया था हमने आपको, और पेमेंट सिस्टम हम बनाएं। यह भी प्रस्ताव रखा कि एक नया पेमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तो पेमेंट होता है डॉलर्स में, तो एक नया सिस्टम भी हमको डेवलप करना चाहिए ताकि अमेरिकी डॉलर को बाईपास किया जा सके। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे ब्रिक्स की मल्टीपोलर वित्तीय व्यवस्था बनाने की दिशा में एक कदम बताया है। अब यूरेशियन देश कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है, इसी के ऊपर नजर रहने वाली है। तो इसमें चीन भी है, जो ब्रिक्स के हिस्सा हैं वो भी हैं। चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस, इसमें ये देश शामिल हैं और ये सभी मान गए। एससीओ के ये सभी कोर मेंबर हैं और इसमें ब्रिक्स के ओवरलैप वाले देश भी शामिल हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, चीन बताया, रूस बताया, भारत बताया। तो ये एससीओ में भी है और ब्रिक्स में भी है। अब इनका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि विकासशील देश जो हैं वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है इससे थोड़ा सा दूर हों और लोकल करेंसी में बिजनेस करें। लोकल करेंसी में बिजनेस कैसे करें? तो लोकल करेंसी में बिजनेस ऐसे करें जैसे रूस बिजनेस करता है या जैसे ईरान बिजनेस करता है, तो ऐसी लोकल करेंसी में बिजनेस करें। और ब्रिक्स 2024-25 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था, तो उसमें भी ये प्राइमरी बात कही गई थी कि हमको ये काम करना है, ये काम उठाना, इसके लिए कदम आगे बढ़ाने हैं। और एससीओ में, मतलब ब्रिक्स में बातचीत हुई और एससीओ में इसके ऊपर एक प्रकार से सहमति बन गई है। तो डी डॉलराइजेशन का एक अहम हिस्सा हम ये कह सकते हैं और चीन ने इसको पुश किया है। हालांकि ये पूरी तरह से, आप ये मत समझिएगा कि ये पूरी तरह से इसको अबेंडन, डॉलर को अबेंडन करने की या डॉलर से पूरी तरीके से दूरी बनाने की कोशिश है। कोशिश ये है कि डॉलर के ऊपर निर्भरता कम की जाए, क्योंकि डॉलर के ऊपर पूरी निर्भरता रहेगी तो गणित गड़बड़ा रहा है कई सारे देशों का। तो ऐसे में डॉलर के ऊपर निर्भरता कम की जाए। जैसे लोकल करेंसी में बायलैटरल ट्रेड होता है, किसमें रूबल में होता है, जो कि रूस की करेंसी है। इसके अलावा ईरान की करेंसी जो है रियाल, उसमें भी होता है। तो इससे न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत किया जाए, इसकी कोशिश ये है। और चुनौतियां भी कुछ हैं, क्योंकि इसमें कुछ देश ऐसे हैं जैसे भारत, पाकिस्तान और भारत, चीन, इनके बीच में टेंशन हमेशा आप देखते हैं कि आए दिन बनी रहती है। तो इसके बीच ये सामंजस्य स्थापित करना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। और इसके अलावा जो हम आपको बता चुके हैं कि ट्रंप ये कह चुके हैं कि 100% टैरिफ लगाएंगे जो ऐसा डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करेगा। तो क्या ट्रंप इसके ऊपर काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात ये है कि ग्लोबल मार्केट जो है उसके ऊपर असर कैसा पड़ने वाला है, इसको समझ लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड और इमर्जिंग मार्केट करेंसी जो है इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, रूबल, युआन, और इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में डॉलर का डोमिनेंस कम हो सकता है, जिसको कम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये समझना बड़ी कोई ट्रिकी नहीं है। भारत ब्रिक्स और एससीओ दोनों में भी है और भारत भी इस पर सहमत हुआ है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो ये बात साफ कर चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से डॉलर को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक विकल्प तैयार करना हमारा मकसद है। और ट्रंप की नज़र इस पर बारीकी से बनी हुई है। तो इस खबर के बाद ट्रंप क्या इन देशों पर 100% टैरिफ लगाने जैसा कोई फैसला भी करने वाले हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। धन्यवाद।